नमस्कार मित्रों, कैसे हो। आज अपन स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन का, दिशा प्रेक्षण का पार्ट नंबर 3। उसके अंदर हेडिंग रहेगी आज अपन की, काफी हेडिंग है, अपन ने पिछली कक्षाओं में सोल्व कर ली है। आज अपन की हेडिंग रहेगी किसी रेलगाड़ी के या चिमनियों के द्वारा निकाले गए धुएं की दिशा पर आधारित कैसे प्रश्न कंपटीशन में पूछे जाते हैं, उसको देखते हैं। किस प्रकार के वहां पर सवाल होंगे देखना। अगर आपको रेलगाड़ी के धुएं पर आधारित दिशा का अवलोकन करना है तो 3-4 इसमें क्या है महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको समझना किस प्रकार कार्य करते हैं। सबसे पहले पॉइंट कहेगा, सवाल भी इसका बेहद अच्छा आता है, लेवल का सवाल आता है। पहला पॉइंट कहेगा नियम नंबर 1, इसके अंदर कहेगा कि यदि कोई ट्रेन किसी भी दिशा से किसी दिशा में जा रही है, मैंने कहा ये आपकी क्या है, ट्रेन है, ये है पश्चिम और जा किस ओर रही है, पूर्व की ओर। यदि इस ट्रेन के लंबवत किसी भी दिशा से हवा जा रही है, ये देख लो, ये हवा है, गतिमान हवा भी है, गतिमान ट्रेन भी है। अब ये दोनों यहां पर क्या करेगी, टकराएगी, क्रॉस करेगी, तो हमेशा धुआं, अगर ये ट्रेन इस तरह होती, पड़ी होती, तो ये धुआं इस ओर चला जाता, बल्कि ये दोनों क्या है, गतिमान है, तो धुआं अपने पथ से 45 डिग्री के कोण पर क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। पहली चीज, आप किसी भी दिशा से ट्रेन का और किसी भी दिशा से हवा का गमन करवाएं तो हवा अपने मूल पथ से 45 डिग्री के कोण पर क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। फर्स्ट पॉइंट। अब इसी पॉइंट के अंदर यह भी हो सकता है, देखो ये ट्रेन तो सीधी पर्टिकुलर दिशा की ओर जा रही है, देख लो, पश्चिम से पूर्व की ओर, और अपन ने कह दिया कि हवा है जो क्या आ रही है, किसी कोण से आ रही है। हवा है, ये ट्रेन है, और ये क्या है, हवा। और हवा का ये कोण कौन सा होता है, अपन ने पहले अवलोकन कर लिया है, ईशान कोण। अब इसमें प्रश्न इस प्रकार आएगा, यदि कोई ट्रेन पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है या गमन कर रही है और हवा ईशान से नैऋत्य कोण में गमन कर रही है, तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। यदि ये ट्रेन इस तरह होती तो अपन कहते ये नैऋत्य में जाएगा, लेकिन इस धुएं को तो मुड़ना कितने डिग्री के कोण पर है भाई, 45 डिग्री के कोण पर मुड़ना है। अब अपन को अगर पूछ लिया ना कि अब धुआं किस दिशा में जाएगा, तो इस ट्रेन के इंजन को आप क्या कर लेना, 4 दिशाओं में विभाजित कर लेना, और ये दिशा कौन सी हो जाती है, पश्चिम दिशा हो जाती है। तो पहले पॉइंट में अपन ने सीखा था, यदि दोनों गतिमान हैं तो हवा के वेग में 45 डिग्री का कोण परिवर्तन होगा, और ये हमेशा धुआं ट्रेन की ओर आकर्षित होगा। इस चीज का ध्यान रखना, 45 डिग्री इस ओर नहीं, ये हमेशा ट्रेन के ओर आकर्षित होगा। दूसरा नियम क्या कहेगा, यदि कोई ट्रेन और हवा एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हो, और दोनों क्या हो, गतिमान हो, ट्रेन और ये क्या है, हवा, तो हमेशा ट्रेन द्वारा छोड़ा गया धुआं ट्रेन के क्या चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। अब अपन सीखते हैं थर्ड पॉइंट, यदि ट्रेन और हवा की दिशा एक ही हो, यदि ट्रेन और हवा की दिशा एक ही हो, ये ट्रेन है और ये क्या है, हवा है, इसमें हमेशा दोनों के वेग पर डिपेंड करता है कि धुआं कहां जाएगा। तो धुआं अगर ट्रेन की स्पीड ज्यादा है और हवा की स्पीड ट्रेन के मुकाबले कम है, तो ये धुआं क्या रह जाएगा, पीछे की ओर रह जाएगा। और इसमें फोर्थ पॉइंट है, यदि ट्रेन और हवा एक स्तर, दोनों में से किसी को स्तर रख देगा। चौथा कहेगा, यदि क्या है, ट्रेन स्तर है, ट्रेन क्या है, स्तर है, किसी प्लेटफॉर्म पर आपकी ट्रेन पड़ी है,
ये है ट्रेन स्तर और ये लो ट्रेन है। और अब किसी भी दिशा से आपके हवा आएगी, मान लीजिए उत्तर से आ रही है, दक्षिण की ओर जा रही है, तो उसका धुआं भी हवा की दिशा के साथ आगे गुजर जाएगा। यदि कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्थिर पड़ी है तो उसमें उसका धुआं हवा की दिशा के साथ आगे गुजर जाएगा। ये चौथा पॉइंट है। और इसमें पांचवा पॉइंट अगर अपन देखते हैं तो पांचवा पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्थिर की बात की है तो आपको जानकारी होगी। इस जगह अपन ने ट्रेन को स्थिर रखा है तो उस जगह अपन किसको, हवा को स्थिर रख देते हैं, यानी कि निर्वात। यदि हवा बिल्कुल होगी नहीं, ऐसे वातावरण को क्या कहेंगे, निर्वात कहेंगे। यदि किसमें चल रही है ट्रेन, निर्वात में चल रही है, तो ये ट्रेन जा रही है और हवा का कोई वेग है ही नहीं, तो ये धुआं अपना ये क्या बना लेगा, गुब्बारा बना लेगा। ये है धुआं। इस प्रकार के 5 पॉइंट डिपेंड करते हैं। इस प्रकार ये अपन कह सकते हैं कि धुआं है। तो अपन के इन 5 पॉइंटों से किस प्रकार का सवाल होगा उसको अपन देखते हैं। कैसा सवाल, ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर, इस पूर्व से किस ओर जा रही है, पश्चिम की ओर क्या है, ट्रेन गमन कर रही है और हवा ट्रेन के बाईं ओर से आ रही है। हवा है जो ट्रेन के बाईं ओर से। अब ट्रेन का बायां दायां कौन सा, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा बायां और क्लॉकवाइज हमेशा क्या होता है, दायां। और हमेशा बायां दायां 90 डिग्री के कोण से आता है, इस चीज का ध्यान रखना। इसने बोला हवा ट्रेन के बाईं ओर से क्या आ रही है, इसमें भी आप ध्यान रखना। यहां यदि कह दिया जा तो यहां अपन कहते बाईं ओर जा रही है, तो इसका आंसर भी अलग अलग हो सकता है, पहले कह रहा हूं। अब अपन के हवा यहां पर ट्रेन के लंबवत बाईं ओर से आ रही है, तो इसका ट्रेन का धुआं निकालने का जो इंजन है वहीं से इसका धुआं निकलेगा। अब ये ट्रेन पड़ी होती तो अपन कहते ये हवा के साथ में आगे गुजर जाता, लेकिन ट्रेन भी गतिमान है और हवा भी क्या है, गतिमान है। तो अपन कहेंगे ये अपने पथ से कितने डिग्री, 45 डिग्री के कोण से मुड़ जाएगा और ये क्या है, धुआं है। तो अपन कहेंगे कि यदि ये कौन सी दिशा है तो आप उस ट्रेन के इंजन को क्या कर लें, 4 दिशाओं में विभाजित कर लें। और ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये क्या है, पश्चिम। और उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, उत्तर पूर्व। या इसी दिशा को अपन नाम दूसरा दे सकते हैं, कौन सा, ईशान कोण। ईशान कोण ये अपन का सीधा सरल प्रश्न है। लेकिन इसी के अंदर यदि वायु कोण, ईशान कोण ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो कैसे होंगे देखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, सेकंड। अगला प्रश्न है सेकंड। यदि कोई ट्रेन वायु कोण में गमन कर रही है और हवा उसके दाईं ओर जा रही है, तो ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। ये मान लीजिए प्रश्न इस प्रकार का कोणों पर आधारित कोई भी आ गया है तो उसको कैसे सोल्व करेंगे देखना है। जैसी लैंग्वेज बोल रहा है पर्सन वाला उसके अकॉर्डिंग अपन का चेकर बोर्ड तैयार हो जाना चाहिए और नियम के साथ में। यदि कोई ट्रेन वायु कोण में गमन कर रही है, चल रही है, तो अपन को मालूम है ये 4 दिशाएं हैं और वायु कोण में गमन कर रही है, ये अपन की क्या है, ट्रेन है। ये ट्रेन है और उसके हवा दाईं ओर जा रही है, आ नहीं, दाईं ओर जा रही। अब ट्रेन का दायां कौन सा है, ये भाग उसका ट्रेन का क्या है, दायां। और मैंने पहले ही दिन बताया था दायां बायां हमेशा 90 डिग्री को कोण को फॉलो करता है।
तो ये दाईं ओर क्या हवा जा रही है, तो अपन समझ गए कि दाईं ओर जा रही है तो हवा आई किस ओर से थी, बाईं ओर से हवा आई थी। तो अपन कहेंगे यदि ये ट्रेन स्थिर पड़ी होती, यहां पर बहुत गलती होती है, यदि ये ट्रेन स्थिर पड़ी होती तो ये धुआं गुजर जाता, लेकिन ट्रेन भी क्या है, गतिमान, और हवा भी क्या है, गतिमान। तो अपन कहेंगे ये ट्रेन से या हवा के पथ से कितने डिग्री के कोण पर मुड़ जाएगा, 43 डिग्री के कोण से धुआं मुड़ जाएगा। अब अपन को बताना ये दिशा कौन सी है, तो यहां पर इंजन को 4 दिशाओं में विभाजित कर देना है, और ये दिशा हमेशा कौन सी है, पूर्व दिशा। यदि यही ट्रेन पड़ी होती तो अपन के ये दिशा आती, वो कौन सी होती, ईशान कोण की दिशा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आ रही है। यहां पर इस चीज का ध्यान रखना, यहां नाम आ गया जा रही है तो आंसर अलग, आ रही है तो आंसर इसका अलग। आना और जाना बेहद इंपॉर्टेंट है, दिशाएं परिवर्तन हो जाती है। अब यहां पर देखने वाली चीज है कौन सा अपन का ऑप्शन राइट होगा। इस प्रकार के सवालों के 2 प्रकार के आंसर होते हैं, उनमें से कौन सा अपन के ऑप्शन में है वो ही निर्धारण करेगा आपका ऑप्शन। यहां पर मैंने कहा 4 दिशाएं हैं, और इसमें अपन देखना है कि ये धुआं कह रहा है कि वायु कोण में जा रहा है, तो इसने बोला है कि ट्रेन और हवा की कौन सी दिशा होगी। और इसी के अंदर सबसे पहले जानकारी रखनी है, ये जोड़ा काम आ जाना चाहिए। पहले नाम ट्रेन का है तो ये सारी पहली दिशाएं ट्रेन की होगी, और दूसरा नाम हवा है तो सारी दूसरी दिशाएं किसकी होगी भाई, हवा की होगी। यदि इनका अलग अलग ट्रांसफर कर दिया नाम का तो भी आंसर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। पहले में कह रहा है कि भाई ट्रेन को लेकर आओ, कहां से आ रही है, तो अपन ने कहा ट्रेन आ रही है दक्षिण से, और हवा किस ओर से आ रही है, पूर्व से। ये दोनों टकराएगी तो भाई धुआं तो कौन सी दिशा में जाएगा, नित्रत्य कोण में जाएगा। अपन का तो धुआं जाना चाहिए किसमें, वायु कोण में। पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि आपकी ट्रेन तो आ रही है किससे, पूर्व से, और हवा आ रही है किससे, उत्तर से। जब ये दोनों टकराएंगे तो अपन कहेंगे कि ये धुआं तो किस दिशा में जाएगा भाई, अग्नि कोण में जाएगा। ये भी क्या है, गलत है। अब अपन करते हैं तीसरा सी। ये कह रहा है कि ट्रेन पूर्व से आ रही है, ये लो ये ट्रेन पूर्व से आ रही है, और हवा किस से आ रही है, दक्षिण से आ रही है। दोनों टकराएंगे, गतिमान है, तो आपका डेफिनेटली धुआं किस दिशा में जाएगा, वायु कोण में जाएगा। अब देखना है कि इसमें तीसरा ऑप्शन है वो अपन का क्या हो रहा है, एकदम राइट। ट्रेन को ये कह रहा है आना, आ रही है, किस ओर से आ रही है, अपन ने कहा पूर्व से आ रही है, और हवा किस ओर से आ रही है, दक्षिण से आ रही है। तो बताओ मेरे को धुआं किस ओर जाएगा भाई, वायु कोण में। ये ऑप्शन क्या है, सही। इस ऑप्शन को देखते हैं कि ट्रेन आपकी आ रही है पश्चिम से, ये लो पश्चिम से, और आपका हवा का वेग है वो किस ओर से आ रहा है, उत्तर दिशा से। तो अपन कहेंगे इसका धुआं तो किस दिशा में जाएगा, नित्रत्य में जाएगा। अब दिशाओं में लास्ट अंतिम पार्ट बचता है, दिशा को दूरी पर डालकर किस प्रकार सवाल पूछे जाते हैं। अब देखना, ऐसे सवाल सीधे डायरेक्ट अपन के चेकर बोर्ड से होते रहेंगे। इसने बोला यदि राम अपने घर से, ये मान लीजिए राम का क्या है, घर है, अपने घर से उत्तर दिशा, ये उत्तर दिशा में कितना चला, 3 किमी चला, चलकर बाईं ओर मुड़ता है एंटी क्लॉकवाइज, और कितना चलता है, 4 किमी चलकर क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो बताइए, अब बताने को इसके अंदर क्या सवाल, पहला प्रश्न पूछता है, अभी तक तो अपन को इस प्रकार कितने किमी पर जाकर रुका है, तो कहते 7 किमी पर, और अब यहां से सीधी डायरेक्ट दूरी पूछ ली ना, तो अपन को ये 7 किमी नहीं, तो यहां से सीधी डायरेक्ट दूरी बतानी है। अब डायरेक्ट दूरी बताने के लिए अपन को समझ में आ गया, ये एक त्रिभुज बन गया, और ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में अपन को कर्ण निकालने का, आधार निकालने का, लंब निकालने का सूत्र
देने वाला व्यक्ति था पाइथागोरस। इस पाइथागोरस ने अपन को 3 सूत्र बताए। अब जो भी 90 डिग्री के सामने वाली रेखा होती है उसे क्या कहते हैं भाई, कर्ण कहते हैं। और जो थीटा के सामने वाली होती है उसे क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, और उसे आधार कहते हैं। अब ये तीनों अपन निकाल सकते हैं। तो अपन को यहां से लेकर यहां तक दूरी निकालनी थी, तो क्या निकालना है, कर्ण। तो पाइथागोरस ने कर्ण निकालने का सूत्र बताया था, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण बराबर, यहां पर स्क्वायर नहीं निकालना है, केवल कर्ण निकालना है। तो यहां से रूट हटकर यहां पर आता ही ये स्क्वायर यहां से हटकर रूट लगा लेगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये अपन का कर्ण का मान आ जाएगा। फिर यदि अपन को दूसरा निकालना है किसका, आधार का, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का रूट हो जाएगा। कर्ण से हमेशा घटाना है क्योंकि एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। और तीसरा है लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का रूट। इन तीनों चीजों से अपन किसी भी डायरेक्ट दिशा को, दूरी को निकाल सकते हैं। अब इसमें किस प्रकार होगा, तो अपन ने देखा ये यहां से चलकर यहां गया 3 किमी और यहां बाएं दाएं मुड़ता हमेशा 90 डिग्री के कोण पर। तो अपन के समझ में आ गई है ये क्या निकालना है, कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो अपन कहेंगे इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16। अब अपन ने कहा 9 और 16 कितने होते हैं, 25। 25 का ये कर्ण वाला स्क्वायर यहां पर आते ही रूट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 5। ये 5 किसकी वैल्यू आई है, कर्ण की। तो अपन कहेंगे 5 किमी आ जाएगा। तो अब इसमें प्रश्न कैसे पूछेगा, वो पहला प्रश्न अपन को देखना है कैसे सोल्व करना। इसका पहला ही प्रश्न मान लीजिए पूछ लिया आपको, प्रश्न पूछ लिया, वो अपने घर से किस दिशा में वे कितनी दूरी पर खड़ा है। कितनी दूरी, तो ये मत बताना, सीधे डायरेक्ट बतानी है अब आपको इस प्रकार की दूरी। तो कितनी, तो अपन कहेंगे 5 किमी। और किस दिशा में, तो मूल स्थान, घर से पूछा है तो घर को 4 दिशाओं में बांटते हैं। ये कौन सी दिशा होती है, वायु कोण। वायु कोण देखना, इस सवाल में कहा है यदि पूजा अपने घर से पश्चिम में, ये मान लीजिए पूजा का घर है और घर से पश्चिम में कितनी चलती है, 6 किमी चलती है। और दाएं मुड़कर 6 किमी के उपरांत वापस कहां मुड़ती है, दाएं क्लॉकवाइज, कितनी, 2.5 किमी। ये लो 2.5 किलोमीटर। फिर वो कहता है बाएं मुड़कर, ये लो वापस बाएं मुड़कर कितनी चलती है, 6 किमी चलती है। और अंत में वो 2.5 किमी दक्षिणावर्त चलती है। यहां से अंत में वो दक्षिणावर्त, दक्षिणा के हो, दाएं के हो, क्लॉकवाइज के हो, बात एक ही है। ये 2.5 किमी चलकर क्या हो जाती है, रुक जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां पर समझने लायक सवाल है। अब आपको बताना है वो अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो इन दूरियों को मत जोड़ लेना। ये अगर पूछता वो कुल कितनी दूरी तय कर चुकी है, तो इन सारी दूरियों को अपन क्या करते, जोड़ लेते। अपन को तो यहां से इसकी सीधी क्या बतानी है, डायरेक्ट दूरी बतानी है। अब इसमें भी सावधानी रखना, ऐसा नहीं है पहले इस त्रिभुज का ले लिया फिर इस त्रिभुज का ले लिया फिर दोनों को प्लस करके जोड़ लिया, वो गलत हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं यहां पर समझने लायक बात है। अब ये 6 किमी की है, तो अपन इसको यदि यहां से आगे बढ़ाएं, इसको यहां से आगे बढ़ाएं, तो अपन कहेंगे ये भी क्या होगी, 6 किलोमीटर होगी। ये 2.5 किलोमीटर है, तो इसको आगे बढ़ाया तो ये भी क्या हो जाएगी, 2.5 किलोमीटर हो जाएगी। तो अपन के दिमाग में आ गई है ये एक पूरी दूरी कितनी हो गई है, 5 किलोमीटर की हो गई है। और यहां पर ये पूरी दूरी कितनी हो गई, 6 12 किलोमीटर की हो गई है।
अब अपन को 90 डिग्री के सामने क्या दिखाई दे रही है, कर्ण, और उस कर्ण को ज्ञात करने के लिए अपन ने अभी सूत्र देखा था, उस सूत्र का प्रयोग करके इसको लिख देते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार 12 का स्क्वायर प्लस लंब 2 और 2 ढाई ढाई कितने हो गए 5, 5 का स्क्वायर। अब ये यहां पर आएगा तो रूट में बदल जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का 25। अब दोनों को जोड़ा तो 169, 169 किसका वर्ग होता है, और 169 का वर्गमूल क्या होगा, अपन कहेंगे 13। तो कर्ण क्या मिली अपन को, 13 किलोमीटर मिली है। तो अपन के आंसर आ जाएगा कौन सा, 13 किलोमीटर का। इस प्रकार के ये सवाल होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, आराम से समझना। आशा करता हूं कि अपन का डायरेक्शन का चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। जरूर आपको यदि इन बताए गए सवालों में से कोई भी समझ में आया है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आगे पढ़ने वालों दोस्तों के लिए शेयर भी कर देना। धन्यवाद।